तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हमारे पास सामने गाड़ी खड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर, और इसका सामान सारा मारुति से लेकर आए हैं, यानी कि जेन्युइन सामान। ये लाइट है, ये बम्पर है, ये फेंडर है और वो बम्पर के ब्रैकेट हैं। अब पंगा क्या हुआ है इस गाड़ी के अंदर कि ये गाड़ी यहाँ से एक्सीडेंट हो रखी है, लगी हुई है, ठीक है। लाइट टूटी हुई है, बम्पर टूटा हुआ है और साथ में फेंडर ये भी मुड़ चुका है, और ये हमें अब चेंज करना है। अब इस गाड़ी का इंश्योरेंस था HDFC अर्गो कंपनी से। अब जो है जब कस्टमर ने मुझे बताया कि HDFC से मेरा इंश्योरेंस है गाड़ी का, तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, वो कंपनी तो बहुत अच्छी है, 24 घंटे के अंदर क्लेम सेटल कर देती है, सारे काम बढ़िया से कर देती है। लेकिन अब जब मैंने अभी सर्वेयर को आना चाहिए था, 3 घंटे के अंदर सर्वेयर आ जाता है, 3 या 6 घंटे का टाइम होता है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने कल कंप्लेंट डाली थी, यानी कि क्लेम डाला था, क्लेम रजिस्टर करा था। कल हमें क्लेम नंबर मिल गया था, और मिलने के बाद में आज सुबह सर्वेयर का कॉल उनके पास आया, और हमने जो है सारी तैयारी कर ली अपनी कि जो उन्हें हमें सामान देना है तो हम दे देंगे। अब सर्वेयर आज पूरे दिन नहीं आया है, और मैंने दोपहर में भी बात करी थी, उन्होंने कहा शाम को चक्कर लगेगा तो शाम को आऊँगा, वरना फिर जो है कल सुबह आ जाऊँगा। लेकिन अभी बातें करते करते अचानक से मैंने उनसे पूछा कि सर इसका सामान हम लेकर आ गए हैं, तो अब इसकी लाइट आई है और ये बिल कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा बिल तो बनेगा, लेकिन इसमें GST कुछ नहीं मिलेगा आपको। GST बोले तो जैसे हम कोई भी गाड़ी क्लेम में काम करते हैं, जैसे हमने 10,000 रुपये का काम किया तो उसमें हमारा 18% GST बनता है, जो कंपनी हमें पे करती है, और फिर वो आगे GST हम फाइल कर मतलब आगे पे हम कर देते हैं, अपने CEO को देते हैं, वो सारी चीज़ें देख लेता है। तो अब वो जो सर्वेयर हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि लेबर पे तो GST मिलना ही नहीं है। चलो वो बात हमने मानी, लेकिन जो ये लाइट है, जो बम्पर है और ये सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर, तो अगर हम कहीं से भी सामान लेते हैं GST हमें पे करना ही पड़ता है। और HDFC अर्गो कंपनी के जो सर्वेयर थे उन्होंने बताया कि भाई लोकल मतलब नॉन कैशलेस गैरेज पर हम जो है GST नहीं देंगे। तो अब ये बात आप भी, अगर आपको थोड़ा समझ आ रही तो गाइस मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अगर कोई गाड़ी हम तैयार करते हैं और पार्ट लेकर आते हैं GST के बिल के साथ, और अगर इंश्योरेंस कंपनी उसका GST पे नहीं करती हमें, तो फिर जो GST है वो कौन देगा? कस्टमर देगा। तो फिर उसका इंश्योरेंस कराने का फ़ायदा क्या है? और अगर दूसरी बात यह है, अगर गाड़ी को कंपनी में छोड़ा जाए तो जहाँ काम है 5 दिन का, 4 दिन का, वहाँ कंपनी 10 से 15 दिन खा जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करी जाए। अब फ़िलहाल इंतज़ार आप थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसका लाइट, फेंडर और बम्पर, इन चीज़ों का हम डेंट पेंट करेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे, और बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। तो गाइस गाड़ी का सामान हमने खोलना चालू कर दिया है, और आज अब आप जो वीडियो में जिसको देख रहे हो, आपने हमारी पुरानी वीडियो में इसको लगातार देखा होगा हमारे पास ही। इसका नाम शुभम है, ये हमारा डेंटर है पुराना, जो हमारे पास काफ़ी टाइम से काम करता आ रहा है। और बाकी अब इसकी लाइट खोलेंगे, बम्पर खोलेंगे, और अब ये गाड़ी हम बिना क्लेम में करेंगे, क्योंकि कस्टमर से बात हुई, कस्टमर ने भी कह दिया फिर ऐसे इंश्योरेंस कंपनी का फ़ायदा क्या है, जो GST जो सामान के भी पैसे पूरे ना दे। तो वो कहने लगे कि भाई मैंने तो गलती कर दी इंश्योरेंस करवा के, लेकिन आगे से ध्यान रखूँगा। और इस टाइम में जो सबसे बेस्ट कंपनी चल रही है मेरी नज़र में, गो डिजिट है, और पेमेंट के मामले में 1 नंबर की कंपनी है, तुरंत कार्रवाई करती है और पैसे तैड़-फैड़ आ जाते हैं। और बाकी कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन सब कंडीशन डाल देते हैं अपने पॉलिसी के अंदर, लेकिन गो डिजिट ने कोई कंडीशन नहीं डाल रखी है। सिंपल सा है, अपनी गाड़ी तैयार कराओ और जो आपका पेमेंट बनता है वो दो, और बाकी इंश्योरेंस कंपनी आराम से पे कर देगी। और HDFC के बारे में बताऊं कि पहले हमारा कैशलेस हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है जब कोविड के टाइम पे इन्होंने 1500 पता नहीं 1800 वर्कशॉपों का कैशलेस बंद करा, तो उसमें से एक हमारा भी था जो बंद हो गया। तो जब कोई कंपनी थोड़ी ऊंचाइयों पे जाने लग जाती है तो थोड़े बहुत तेवर चेंज हो जाते हैं। तो फ़िलहाल बम्पर खोलने के बाद गाड़ी इस तरीके से दिख रही है, और सारा सामान नया हमारे सामने रखा हुआ है। इसका लाइट, बम्पर, ब्रैकेट, फेंडर, सब चीज़ें हम इसके अंदर लगाएंगे। और जो इसके ब्रैकेट है वो भी साइड के टूटे हुए थे, ताकि कस्टमर को मैं दिखा दूं कि भाई आपके ब्रैकेट इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ से इसका ब्रैकेट टूट चुका है। और ये फेंडर भी यहाँ से इसकी वो जो किनारी है वो चटक चुकी है, टूट चुकी है। अगर हम इसको इसी को डेंटिंग करते तो वो फिनिशिंग नहीं आती जो नए पैनल में आने वाली है। तो अब बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, अब दिखाते हैं आपको इसका अगला। तो लो गाइस, अब इसका फेंडर खुल चुका है और नया फेंडर इसमें लगेगा, पुराना ये बाहर आ चुका है। और इसके बाद जो है इसमें बम्पर लगाया जाएगा, लाइट की सेटिंग करी जाएगी। पुरानी लाइट ये पड़ी और नई लाइट ये पड़ी। लाइट तो ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन नक्के जो है इसके टूट गए हैं। ये रहे, ये नक्का इधर से टूट गया है और ये नक्का यहाँ से टूट गया है, और ऊपर का नक्का ये यहाँ से टूट गया है। जबकि नक्के ऐसे होने चाहिए जैसे इसके है, एक नक्का ये रहा, एक नक्का ये रहा, और जो ऊपर से टूटा हुआ एक नक्का ये रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार
दिखाते रहेंगे सब कुछ और आते रहेंगे। तो अब जो है एक गाड़ी सामने खड़ी है आपके, और शाम का टाइम हो चुका है, सारा काम अभी नहीं हो पाएगा, जितना होगा अभी उतना करेंगे, बाकी कल करेंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। रात को जिस गाड़ी का काम हो रहा था, फ़िलहाल दिन हो चुका है और हम दुकान पे पहुंच चुके हैं, और इसका बम्पर फिट हो गया है, लाइट फिट हो गई है और फेंडर भी नया लगा दिया है। तो ये नया बम्पर है और ये नई लाइट है और ये नया फेंडर है। अब इसका चल रहा है पेंटिंग का प्रोसेस, और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर पेंट वगैरह डाला जाएगा। तो जैसे जैसे जो काम होता जाएगा सारा हम आपको बताते रहेंगे। और इस गाड़ी के अंदर क्या पंगा था, मैंने आपको ये भी बताया कि इंश्योरेंस में ये गाड़ी हमारे पास आई थी काम करने के लिए, लेकिन सर्वेयर ने जब बताया कि HDFC जो अर्गो इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ इंश्योरेंस के अंदर जो है अगर GST नहीं देती है, वो देती है उसको जिनका कैशलेस होता है, और जिनका कैशलेस नहीं होता उसको ये जो है GST नहीं देती। और GST नहीं दे कोई बात नहीं, लेकिन पार्ट के अंदर जो GST कस्टमर बाहर पे कर रहा है, वर्कशॉप बाहर पे कर रही है, वो भी नहीं देती है। तो इस तरीके से फिर इंश्योरेंस कंपनी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर कस्टमर पार्ट के ऊपर GST देकर आ रहा है और इंश्योरेंस कंपनी पार्ट के पैसे पूरे नहीं दे रही, तो फिर ऐसा इंश्योरेंस किस काम का। और मेरा भी पहले कैशलेस था HDFC अर्गो से, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो है काफ़ी सारी वर्कशॉपें कोविड के टाइम पे बंद करी थी, तो उसमें एक वर्कशॉप हमारी भी थी जो बंद हो गई, लेकिन उसका उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। इनका सेटलमेंट का टाइम अच्छा है और सर्वे आने का टाइम अच्छा है, तो जल्दी से जल्दी ये सारे काम करवा देते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे काम का क्या, अब जाके मुझे अब ये लग रहा है कि ऐसे काम का क्या फ़ायदा, ऐसे इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा जिसमें कस्टमर का ही नुकसान हो, क्योंकि रोज़ रोज़ गाड़ी लगती नहीं, अगर गाड़ी लगे तो आप क्लेम ही ना ले पाओ। और उसके जब मेरा कैशलेस बंद हो गया उसके बाद ही मेरे पास कई बार मेल आता रहा कि आपका GST का टैक्स पेंडिंग है, GST का टैक्स पेंडिंग है। और फिर मैं अपने CA से बात करता था, CA जो है हमारा मुझे स्क्रीनशॉट और वीडियो बना के भेजता था कि देखो हमने सारा भर रखा है। मैंने इनको भेजा भी, और लास्ट में जाके फिर वो मेल आने मेरे पास बंद हुए। तो इनका खुद का सिस्टम ठीक नहीं है, तो दूसरों को क्या बोलेंगे ये। तो चलो जो भी है, अब जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस, जिस गाड़ी की हम वीडियो बना रहे थे स्विफ्ट डिज़ायर की, जो इंश्योरेंस में हमारे पास आई थी, लेकिन इंश्योरेंस की थोड़ी कमियों की वजह से इसको हमने कैश में इसका काम करा है। तो फ़िलहाल गाड़ी जो है हमारी अस्तर तक पहुंच चुकी है, जहां पे छोटे छोटे टक लगाए जाते हैं वो इसके अंदर टक लगे हुए हैं। बम्पर हमारा तैयार हो चुका है, और उसके बाद हमारा फेंडर तैयार हो चुका है। यही 2 पैनल हमें इसमें पेंट करने थे, बाकी लाइट हमने इसके अंदर नहीं लगा दी है, और जो सामान था सारा हमने इसके अंदर जो फिट कर दिया है। तो अब गाड़ी की कंडीशन यहाँ तक पहुँच चुकी है। और अगर यही गाड़ी क्लेम में अगर काम हो रहा होता तो कम से कम इसके अंदर 5 से 6 दिन लगते, क्योंकि ये सर्वेयर जो होते हैं ये इतने सुस्त होते हैं, इतने ढीले होते हैं कि इनको जो है ना 4-4 बार 5-5 बार बोलना पड़ता है एक चीज़ के लिए कि सर गाड़ी का ये करना है, सर गाड़ी का वो करना है, सर हाँ वो कहते हैं मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं अभी अप्रूवल दे रहा हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ। ऐसे करते करते पूरा ड्रामेबाजी हो जाती है काम के साथ। और एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास एक गाड़ी है डिज़ायर, जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, और उस गाड़ी के अंदर कम से कम 4 सर्वेयर 5 सर्वेयर लगे थे, और कस्टमर इतना परेशान हो चुका था उस गाड़ी के अंदर कि उसने कहा मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा, मैं सर्वेयर के बारे में कंप्लेंट करूंगा, मैं इनकी FIR कर दूंगा। कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है ये जो है कस्टमर का ना सब्र का इम्तिहान लेती है कि आदमी कितना वेट कर सकता है। और जबकि आजकल के टाइम में लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बस सब ये सोचते हैं जितनी जल्दी गाड़ी आए उतनी जल्दी मिल जाए। जब हम कैश में काम करते हैं तो गाड़ी हमारे पास सुबह आती है और वो बंदा कहता है भैया मेरे को शाम तक दे देना किसी भी हालत में। तो लोगों को इतनी जल्दबाजी है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को कोई जल्दबाजी नहीं होती। वो अपने सिस्टम के नाम पे लोगों को परेशान करते हैं जितना कर सकते हैं। और कई सर्वेयर अच्छे भी होते हैं जो तैड़-फैड़ भी काम कर देते हैं कि भाई आप काम चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये गाड़ी इंश्योरेंस में हो रही है स्विफ्ट डिज़ायर। अब अगले 1 घंटे में हम इसको पेंट कर देंगे और 4-5 बजे तक हम इसको कस्टमर को दे देंगे। और ये सर्वेयर के चक्कर में कल गाड़ी लेट होगी, कल सुबह से हमारे पास आई हुई थी। अगर इंश्योरेंस का काम नहीं होता तो हम कल शाम को इस गाड़ी को हैंड ओवर कर देते। तो हमारा काम सुपर फास्ट है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों का काम बड़ा ही सुस्ती मतलब ढीला होता है, काफ़ी ढीले तरीके से काम करते हैं वो। और अब बाकी का जब गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको दिखाएंगे। और मुझे गुस्सा इसलिए मतलब मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, क्योंकि हम इंश्योरेंस में भी काम करते रहते हैं रेगुलर, और ये बहुत परेशान करते हैं। कोई भी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं और कभी भी कुछ भी कर देते हैं। लेकिन सारे सर्वर एक जैसे नहीं होते, कई अच्छे भी होते हैं जो अपने काम को बखूबी तरीके से करते हैं। तो चलो अब ये सारी मैंने आपको जानकारी दी है, क्योंकि कभी भी आप अपना इंश्योरेंस में काम कराओ तो जो सर्वेयर है उसको टाइट करके रखो कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें चाहिए। और बाकी बस टाइट के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
वो अपने तरीके से काम करती है। तो अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि बात मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी खींच दी है। गाड़ी है मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, बार बार आते रहेंगे सब कुछ। अभी जो डिज़ायर का काम कर रहे थे तो उस पर रंग डालना चालू हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपको फिर दोबारा दिखा दिया जाए। और अभी जस्ट इसका सर्वेयर भी आया था, सर्वेयर से मेरी काफ़ी देर तक बातचीत चली। तो सर्वेयर कह रहा था कि भाई आगे से कोई गाड़ी HDFC अर्गो की आपके पास आए तो आप उनको बता देना कि नॉन कैशलेस गैरेज पर GST पे नहीं किया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि अगर गाड़ी ठुकती है कस्टमर की तो उसको कंपनी ही लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी मैंने उनको एग्जांपल के तौर पे दिखाया एक दूसरी स्विफ्ट डिज़ायर का काम, उसका 46,000 रुपये का बिल बना हुआ था और उस बिल के अंदर जो है 10,000 रुपये का GST था। अगर पार्ट का GST भी अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी तो फिर इंश्योरेंस कौन उस कंपनी से कराएगा। तो इसका मतलब कोई भी कस्टमर अपना लॉस नहीं चाहेगा। और ये है कि अगर लॉस नहीं चाहता तो गाड़ी को कंपनी में भेजता है काम कराने के लिए, और गाड़ी अगर कंपनी जाती है तो कम से कम उसके अंदर 20, 25 या 30 या कुछ भी हो सकता है। जितनी ज़्यादा गाड़ी लग रही होती है उतना ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो फ़िलहाल गाड़ी के ऊपर रंग डाला जा रहा है और रंग डालने के बाद फिर बारी रहेगी इसमें क्लियर डालने की। तो ये सारी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा, बताता रहूँगा, इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में भी और पेंट के बारे में भी। क्योंकि मैं बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का मालिक मुकेश, मैं ये सारा काम काफ़ी साल से करता आ रहा हूँ और मैं सर्वेयरों को भी जानता हूँ कि सर्वेयर किस तरीके से होते हैं और मुझे ये भी पता है कि काम किस तरीके से करा जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे ही है जो मुझे भी नहीं मालूम, तो वो नई नई चीज़ें सीखने को मिलते हैं। जैसे कि आज सीखने को मिला कि HDFC अर्गो के अंदर क्लेम में नॉन कैशलेस गैरेज पे GST नहीं पे किया जाता। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस गाड़ी जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो इसका थंबनेल भी यही डालूँगा कि अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस इस कंपनी से है तो ध्यान रखना ये बात। तो चलो अब दिखाते हैं आपको। तो गाइस फाइनली स्विफ्ट गाड़ी के ऊपर पेंट मारा जा चुका है, क्लियर लग चुका है। ये इसकी फ्रंट साइड है, लेफ़्ट साइड है, और आपको दूसरी साइड भी दिखाऊँ तो ये इसकी दूसरी साइड है। और कलर थोड़ा सा रिस्की वाला है कि थोड़ा सा हल्का लाइट ब्लैक मतलब लाइट वाइट में मतलब फ़र्क आता है। इसलिए हमने पहले ही इसका फेंडर के साथ बम्पर को ले लिया है और उस साइड फेंडर के साथ हमने डोर को ले लिया है, ताकि कस्टमर किसी भी तरीके से परेशान ना हो, कि काम में कोई कमी ना रहे हमारे। और हम अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट देने की सोचते हैं कि बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। उसके बाद भी अगर कहीं कमी निकलती है तो फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि कोई नहीं, हम उसको देख लेंगे, ठीक करवाएंगे जो भी है। तो फाइनली गाड़ी की शाइनिंग आप देख ही सकते हो कि क्या गजब लग रही है। बम्पर हमने पेंट कर दिया है, फेंडर के ऊपर हमने क्लियर मार दिया है, और साथ में इधर का डोर और जो है फेंडर भी पेंट हो गया है। तो बाकी जब पेपर हटाएंगे तब फिर एक बार दोबारा आपको दिखाएंगे गाड़ी कैसी लग रही है, और बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और सारा काम आप देख रहे हो, पता है ना कहाँ पे, बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप इन द्वारका, दिल्ली, सेक्टर 12। तो गाइज़ फाइनली जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी हम पेंट कर रहे थे वो हमने पेंट कर दिया है, बम्पर, फेंडर और उस साइड का फेंडर। और इस तरीके से गाड़ी हमारी कंप्लीट हुई। और इस गाड़ी के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्लेम में काम करना था, लेकिन क्लेम में हो नहीं पाया क्योंकि इसका इंश्योरेंस HDFC अर्गो से था। और अर्गो ने अपना रूल रेगुलेशन अब नए निकाल लिए हैं कि वो किसी भी नॉन कैशलेस वर्कशॉप पर अगर काम कराते हैं, कस्टमर काम करवाता है तो उसको GST पे नहीं करेगी। तो अब इस वीडियो की हम समाप्ति करेंगे। तो ये वीडियो अब यहीं तक। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। और इंश्योरेंस कराने से पहले अपने उस जिससे आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उससे बहुत अच्छी तरीके से पूछ लें कि भाई इसमें क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।